मुझे भी भाग जाना चाहिए। तब बड़ी को समझ आएगा उन्होंने रॉन्ग किया है मेरे साथ और वो मुझसे दोबारा प्यार करेंगे। जो कुछ भी हुआ वो तुमने खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी खुशियों का, अपने प्यार का गला घोंटा। उनको वफादारी का सबूत चाहिए था ना उन लोगों से जिनकी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पे खत्म होती है। उस लड़की से कि उस लड़की के चरित्र पे तुम उंगली उठा रहे हो, जिस लड़की ने अपनी माँ के बाद किसी से प्यार किया, किसी पर भरोसा किया, तो वो तुम हो। उस लड़की के प्यार पे तुम उंगली उठा रहे हो। उसकी सच्चाई का सबूत चाहिए विक्रांत सलूजा को। बेटा फेरे ले ले, ये शादी मत करो, फेरे ले सबूत। Let me tell you one thing, ये पता क्यों हुआ? ये पता क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा खुद का प्यार सच्चा नहीं था। अगर सच्चा होता ना तो तुम सवाल नहीं पूछते, तुम शक नहीं करते। जहां सच्चा प्यार होता है ना वहां पर शक और सवाल का सवाल ही नहीं उठता है। वहां प्यार होता है, वहां अंधा विश्वास होता है, भरोसा होता है। अपने सच्चे प्यार के खिलाफ थे तुम विक्रांत, क्योंकि तुमने दुनिया का शोर सुना और अपने प्यार का गला घोंट दिया, अपने प्यार की आवाज को दबा दिया। Look at yourself, देखो इसमें जो तुम इतने गुस्से में, तुम इतने भरे हुए, इतने फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो ना, वो इसीलिए लग रहे हो, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे वो फ्रस्ट्रेशन है आज। ये किसी ने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है जो तुम्हारे सामने सजा बन के खड़ा है। How dare you? ये सवाल तुम खुद से पूछो, How dare you? ये सवाल तुम्हें खुद से बहुत पहले पूछना चाहिए। हाउ डेयर यू इतने मासूम, इतने प्यारे माँ बाप के साथ बदसलूकी करने, क्या सोचा भी कैसे तुमने? That's nice. पैसे लेने और एटीट्यूड साथ में लेके आई। That's really good. अगर मिस्टर सिन्हा ने बताया होता आपके बारे में तो यहाँ कभी आती ही नहीं। या ऑफ कोर्स नहीं आती तुम, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी तुम्हें वो पैसे नहीं दूंगा। मैं मिस्टर सिन्हा की तरह बेवकूफ नहीं बन सकता ना। एक बार एक इंसान बेवकूफ बन सकता है लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा, और मैं बेवकूफ तो बन चुका हूं तुम्हारे हाथों। वैसे कहां है तुम्हारा वो सुपर कॉप पति? पता है उसे कि तुम मेरे पास आई है? नहीं ऑफ कोर्स, कैसी बातें कर रहा हूं, उसे तो सब पता है। इसका मतलब है उसने जानबूझ के तुम्हें यहां भेजा है। शर्म नहीं आई होगी उसे ऑफ कोर्स, पर आएगी कैसे शर्म? राइट, आई मीन सुपर कॉप और गोल्ड डिगर को शर्म कैसे आती है? नहीं आएगी ना। यू नो समथिंग, मुझे ना तुम्हें और तुम्हारे उस पति को देख के ना एक फीलिंग तो जरूर आती है। ज़बान संभाल के बात कीजिए मिस्टर विक्रांत सलूजा। Look at this. That is just so nice and oh my God, अपने पति को लेके गुस्सा आ गया। What is that? Like what? Is that loyalty? Oh my God, that's beautiful, honestly. या कम से कम एक इंसान तो है जिसको तुम्हें ठगा नहीं है। But understand this. अब मैंने तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हारा ये जो भी ये प्लान कामयाब नहीं होगा। ओके, हो जाता अगर किसी और को भेजा था, लेकिन अब मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे उस पति को ना एक पैसा नहीं दूंगा। आपसे पैसे मांगे भी नहीं है, मिस्टर सिन्हा से मांगी है मदद, वो भी इसलिए क्योंकि जरूरत है हमें। Just look at this यार, it doesn't stop। तुम्हारा like ड्रामा जो है ना बंद होता ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारी बेटी ने मेरे बड़ी को हर्ट किया, उसके बावजूद तुम यहाँ आई हो मेरे पास पैसे मांगने के लिए। इट्स लाइक व्हाट, पछतावा? नो, ना पछतावा तुम्हें है ना तुम्हारी बेटी को। क्या है ये? व्हाट इज इट? तुम्हारी मैनरलेस बेटी को कुछ फील क्यों नहीं होता है?
पता है क्या, मैं पहले ही समझ गया था, उसे पहले ही देख के ना मैं समझ गया था, बदतमीज है वो। जैसी माँ वैसी बेटी। बट यू नो व्हाट, इट्स रॉन्ग ऑफ मी, इट्स रॉन्ग, क्योंकि अब उसके ऐसे होने की वजह मुझे समझ में आ रही है ना। दोष उसका है ही नहीं, उसकी परवरिश में एक वर्ड मत बोलना मेरी बेटी के खिलाफ। और आपका क्या हक छोड़िए, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है, आपकी जुर्रत कैसे हो रही है मेरी बेटी के खिलाफ बोलने की। और आप परवरिश पे उंगली उठा रहे हैं। आप अरे अपने गिरबान में जाके देखिए, बड़ा सबूत करते हैं ना, सबूत का भूत चढ़ा रहता है ना। तो जाइए वहां जाके पूछिए लोगों से, पूछिए कि वहां हुआ क्या था, आपके बेटे ने किया क्या है, आपकी परवरिश कैसी है, तब पता चलेगा आपको। इतने अच्छे कैसे हैं आप, क्यों हैं इतने अच्छे आप? मैं हूं क्या इतना अच्छा? सच में इतना अच्छा नहीं हूं मैं ऐसा कोई देवता टाइप बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि नीतू आंटी अगर मेरी मां नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, मां जैसी तो है ही ना, बस इतना काफी है। और मना जी, मिस्टर सिन्हा हमको लोन दे रहे हैं और हम वापस भी कर देंगे ना, तो क्यों हम बेकार। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं विक्रांत चला तो नहीं गया? विक्रांत इज हियर। Of course, मिस्टर सिंघानिया, बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। Look, I know, I understand कि हमसे चूक हुई है, but listen, मेजबानी अपने आप में एक ब्रांड है और एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से आप इतने सालों की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट? बट फिर भी मैं मेजबानी की टीम की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। I'm really sorry, I apologize. All right? I'm sorry आरज़ू जी, आपको ये सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है। I'm really sorry. मालिका जी, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मिस्टर सलूजा ने मुझसे जिस तरह से बात की, एक बार तो मेरा दिल किया कि मैं ये पार्टनरशिप ख़त्म कर दूँ, पर क्या करूँ, कमिटमेंट करके पीछे हटना मेरे उसूलों के खिलाफ है। विक्रांत तुम कब आए? बस अभी भी आया था। आरज़ू जी, सॉरी, उस वक्त मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, ज़्यादा परेशान हो गया था उस वक्त। एंड आई नो कि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी है, जो आपने बखूबी निभाई है। नो यू हैव, एंड थैंक यू फॉर दैट, एंड आई एम सॉरी। इट्स ओके मिस्टर सलूजा, मैंने भी अपने बच्चे को खोया है, तो मैं यूवी को लेके आपका कंसर्न समझ सकती हूँ। नहीं, दैट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ यू, बट मुझे वो नहीं करना चाहिए था ना। यूवी अब ठीक है और आप सब वापस आ गए हैं। यूवी, हाय हनी पाई, हाउ आर यू? पर मुझे जानना है कि इंदौर में हुआ क्या था। तुम इतना अपसेट क्यों हो? यशिका आंटी थी ना तुम्हारे साथ वहाँ पे, उन्होंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा? नो, उन्होंने मेरा ख्याल रखा, उन्होंने मेरी बहुत केयर करी, वो बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ी बैड है। उन्होंने मुझ पे शाउट किया, वो गर्ल और उसके फ्रेंड्स के लिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारी कमाई तो ये है। क्या? ये परिवार, देखो ना, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहा है, इतने अच्छे लोग, है ना? आज सालों बाद ना मुझे मेरी चौल फैमिली की याद आ गई। Really? वहाँ पे भी ना सब मुझसे बड़ा प्यार करते थे।
एक बात कहूं, दुनिया भले ही खून के रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती होगी, पर मेरी जिंदगी में तो हमेशा दिल के रिश्ते ही काम आए हैं। हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। एक्चुअली हर बुरे वक्त में ना हमेशा अच्छे लोग रहे मेरे आसपास। पापा जी, वो इसलिए कि आप बहुत अच्छी हैं, और अच्छे इंसानों को ना वक्त भी पहचान लेता है। हमें तकलीफ जरूर देता है, लेकिन तकलीफ टिक नहीं पाती, और ये सबसे अच्छी बात है। और आपके साथ भी ऐसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए मन्नत जी, मैंने आपको कहा है ना, बाबा जी आपके साथ हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन वही है। यूवी, सी मैं क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए? बर्गर फ्राइज बड़ी ने भेजा है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। वो क्या है कि तुम्हारे बड़ी अब तक तुमसे नाराज है। तो फिर मुझे नहीं खाना। अब होगा असली खेल शुरू। एक्सक्यूज मी। हाय रागिनी, क्या तुम्हारे भाई का बेटा घर से भाग गया? ओह माय गॉड। अच्छा, उसके पापा ने किसी और की गलती की वजह से अपने बेटे को डांटा, इसीलिए वो घर से भाग गया। अच्छा, लेटर भी लिखा। अब बच्चा घर से भाग जाएगा तो बाकी सब तो परेशान होंगे ही। हाँ रागिनी, कुछ लोग होते ही ऐसे, किसी और को परेशान करके, उसके कान भर के, उसे दुख पहुंचा के बड़े खुश होते हैं। मेरे साथ भी सेम टू सेम हुआ। उन आंटी ने बड़ी से मेरी शिकायत की, इसलिए बड़ी ने मुझे डांटा। अब वो पागलों की तरह अपने बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढेंगे, और देखना फिर कभी अपने बेटे से नाराज भी नहीं होंगे वो। तुम्हें पता है क्या रागिनी, आज विक्रांत ने यूवी को किसी और की गलती की वजह से डांटा, उस पे गुस्सा किया, और कुछ दिन पहले उसी औरत की बच्ची गुम हो गई थी, उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहा। सोचो, किसी अजनबी के लिए अगर विक्रांत इतना परेशान हो सकता है, तो अगर यूवी कहीं भाग जाता है तो I mean, अगर यूवी को कुछ हो जाता है तो विक्रांत की तो जान ही चली जाएगी। मुझे भी भाग जाना चाहिए, तब बड़ी को समझ आएगा उन्होंने रॉन्ग किया है मेरे साथ, और वो मुझसे दोबारा प्यार करेंगे।